मित्रों, लगभग 60-65 वर्ष पूर्व हमारे आंखों देखी एक ऐसे संत महात्मा की बारे में हम जानकारी देने के लिए जा रहे हैं जिन्होंने गायत्री की तांत्रिक साधना की थी। और उस तांत्रिक साधना के समय क्या क्या घटनाएं घटी, फिर उनके जीवन में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन आए और हमने स्वयं अपनी आंखों से कुछ चमत्कार होते हुए देखे। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। जानिए इस वीडियो के माध्यम से। ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। हमारे आत्मिक परिजनों, यह संस्मरण लगभग 1960 के आसपास की है। जब हम छोटे थे, हमारे पिताजी गायत्री के बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने पूज्य गुरुदेव से मथुरा में दीक्षा ली थी और हमारे घर में गायत्री महाविज्ञान अखंड ज्योति पत्रिका नियमित रूप से आती थी। हमारे पिताजी वैद्य थे। जब भी वो अन्यत्र किसी गांव में जाते थे और आते समय यदि कोई साधु महात्मा मिल जाता था तो उनकी सेवा करते तो उनको घर लेकर के आ जाते थे। एक बार वो पास के गांव से साइकिल से चले आ रहे थे और बस स्टैंड पर जाकर के थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। वहां पर एक साधु महात्मा उनके पास में आए और बोले, भाई साहब, यहाँ किसी ब्राह्मण का कोई घर है क्या? बोले, क्यों? बोले, हम भोजन करना चाहते हैं। तो पिताजी ने बोला कि हम स्वयं ब्राह्मण जाति के हैं, चलिए हम आपके लिए भोजन कराते हैं। वो उनको अपने घर में लेके आ गए। एक कमरे में उनकी ठहरने की व्यवस्था की, उनको बढ़िया भोजन कराया। जब वो जाने लगे तो पिताजी ने बोला कि नहीं, आप रुके, कुछ हमें भी अपने बारे में बताएं, अपनी साधना के बारे में बताएं। आपके मुखमंडल से, आपके तेज से इस प्रकार का अनुभव हो रहा है कि आप निश्चित रूप से आपके लिए किसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो गई है। वो रुके। 1-2 दिन के बाद में जब उनका पिताजी से कुछ लगाव सा हो गया और पिताजी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व मैंने अपने गुरु के माध्यम से गुप्त नवरात्रि में गायत्री की तांत्रिक साधना की। मैं अपने गुरु से बार बार आग्रह करता था कि किसी इस प्रकार की साधना बताएं जो जल्दी फलित हो सके और उसकी सिद्धियां मुझे जल्दी प्राप्त हो सके। तो उन्होंने बोला कि गायत्री की तांत्रिक साधना है, लेकिन वो बड़ी खतरनाक है, उसमें बड़े जोखिम है। यदि आप भयभीत हो गए तो आपके साथ में अनर्थ ही हो सकता है, और यदि आपने उन जोखिम को उठा लिया तो निश्चित रूप से आपको गायत्री का साक्षात्कार भी हो सकता है। उनके विशेष आग्रह के बाद में उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा दे दी और उन्होंने बोला कि आप नित्य आपकी साधना में जो भी घटना घटती है उसको हमें बताते जाएं। 2-3 दिन उन्होंने साधना की ब्रह्म मुहूर्त में। उस समय तक तो कुछ घटा नहीं, लेकिन 4-5 दिन के बाद में उन्हें ऐसा लगने लगा, कभी कभी लगे कि कमरे में एकदम से प्रकाश आ गया है। आंखें खोले तो कुछ नहीं दिखता था। फिर उन्हें को लगने लगा कि जैसे कमरे में आग लग गई। फिर उन्हें लगता है कि जैसे पूरे शरीर में सांप ही सांप घूम रहे हैं। फिर उन्हें ऐसा लगे कि जैसे सिर दहाड़ रहा है। 9वें दिन रात्रि से ही उन्हें पेचिश चालू हो गई। हर 2-2 मिनट के बाद में उन्हें पैखाना जाने की इच्छा होने लगी। उस समय गांव में इस प्रकार के टॉयलेट इत्यादि तो हुआ नहीं करते थे। सभी लोग गांव के बाहर जाया करते थे मैदान में। वो बार बार रोटा लेकर के जाते। लगभग 4-5 बजे का समय था। वो लैट्रिन करने के लिए बैठे हुए थे कि उन्हें अचानक दिखा कोई दिव्य प्रकाश में एक रथ चला आ रहा है और
उसमें कोई युवती बैठी हुई है सुंदर, और उसने आदेश दिया कि जाओ इसकी गर्दन काट के लेके आओ। तो उन्होंने बताया कि मैं एकदम से भयभीत हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब काफी समय तक घर में नहीं पहुंचा तो उनके गुरु को संदेह हुआ कि निश्चित रूप से कोई गलत घटना घट गई। गांव के लोग दौड़े, देखा वो वहां पर बेहोश पड़े हुए थे। उनको लेकर के आए, उनसे सारी जानकारी उनके होश आने के बाद पूछा। फिर उन्होंने बोला कि अब आप आगे साधना को न बढ़ाएं, आपको गायत्री का साक्षात्कार हो चुका है। अब आप अपने शेष जीवन को जो है लोक मंगल में लगाएं, गांव गांव घूमें, प्रज्ञा करें और लोगों को गायत्री के बारे में बताएं, लोगों को गायत्री मंत्र की महिमा बताएं, लोगों में सद्बुद्धि की प्रेरणा दें, लोगों को आपके अंदर जो ज्ञान है उसके लिए आप बांटें। तो तब से बोले मैं निकल गया। पिताजी काफी प्रभावित हुए। उसी समय हमारे घर में कुआं खुद रहा था और हमारे गांव में चारों कोनों में 4 कुएं थे, लेकिन वो बहुत नीचे थे और वहां पर भी 40-40 फुट में पानी निकला था। ऐसा माना जाता था कि गांव में जो है बहुत नीचे पानी है, तो कोई भी व्यक्ति घर में कुआं खुदाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन पिताजी ने हिम्मत की। अब कुएं में पानी नहीं निकल रहा था। एक दिन ऐसी घटना घटी कि जब पिताजी अपने कक्ष में पूजा करने के लिए जा रहे थे और जब पूजा करके निकले तो महात्मा आंख बंद किए हुए बैठे थे। तो अचानक पिताजी ने उनको आवाज दी तो उनके मुंह से जो है कढ़ी चावल निकल गया। तो पिताजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 2-3 दिन से तो इनको कढ़ी चावल खिलाया नहीं है, फिर इनके मुंह से कढ़ी चावल कैसे निकला। तो उन्होंने पूछा महाराज ये कैसे हो गया। तो बोले मैं मां गायत्री की भोजन करा रहा था, उसी समय आपने मुझे आवाज दे दी तो मेरे मुंह से वो निकल गया। पिताजी की श्रद्धा और बढ़ी। पिताजी उनके पास बैठ गए तो उन्होंने बोला कि भैया आप काफी दुखी है, क्या बात है। बोले महाराज 40 फुट से ऊपर कुआं की खुदाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक पानी का नामो निशान नहीं है। बड़ी चिंता हो रही है, पता नहीं लोग जैसा बोलते हैं कि वैसा हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अचानक उन्होंने बोला कि आज आपके कुएं में शाम तक पानी निकल आएगा। पिताजी को आश्चर्य हुआ कि अभी तो जो काम करने वाले वर्कर से बोलते हुए 20 फुट पानी नहीं है और ये बोल रहा है आज शाम तक पानी निकल आएगा। सूखी भट्टी निकल रही है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने बोल दिया था, पिताजी ने धीरे धीरे अपने इष्ट मित्रों को बताया। पूरे गांव में वो बात फैल गई। धीरे धीरे गांव के लोगों का आना चालू हो गया और कुएं के पास में सभी लोग इकट्ठा हो गए। दिन भर खुदाई हुई। जो काम वाले लोग थे जो अंदर खुदाई कर रहे थे वो हास्य कर रहे थे कि महाराज आपके जैसे लोगों से कहने से यदि पानी निकलने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अभी तो 20 फुट पानी नहीं है। सभी लोग उनका उपहास कर रहे थे। सारे वर्कर्स एक एक करके ऊपर आ गए। एक व्यक्ति नीचे बच गया था। तब उन महात्मा ने बोला कि भाई एक गैती आप बीच में मारो। अरे बोले महाराज दिन भर इतनी सारी हमने गैती मारी है, इतना सारी खुदाई की है, तब पानी नहीं निकला। बोले एक मार दे भाई। लोगों ने बोला अरे महाराज बोल रहे तो एक गैती और मारो। उसने एक गैती मारी। बोले एक और मार। जैसी दूसरी गैती मारी उन सत महात्मा की आंखों से आंसू निकल गए और जैसे उनके आंसू की बूंद उसके नीचे गिरी उसमें से पानी का फव्वारा निकल पड़ा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसने बोला महाराज यहां तो पानी निकल गया। बोले ठीक है ऊपर आ जाओ। सुबह देखा तो उसमें घुटने तक पानी था। फिर बोले कि भैया अखंड रामायण पाठ कराओ। अखंड रामायण का पाठ किया गया। कन्या को भोजन कराया गया। नित्य पानी को जो है मोटर से बाहर निकालते थे और फिर खुदाई चालू होती थी। सूखी मिट्टी निकलती थी दिन भर और रात को फिर उतना ही पानी भर जाता था। फिर दूसरे दिन उसको निकालते थे, फिर सूखी मिट्टी निकलती थी। तब कहीं जा करके फिर 20 फुट बाद आने 60 फुट के नीचे पानी निकला।
बोले भैया अब सही पानी निकला है। ये तो उस दिन मैंने आपको दुखी देखा तो मेरे मुंह से अचानक निकल गया और मां गायत्री को मेरी बात को रखना पड़ा। इस प्रकार से गायत्री की जो साधना करता है, इस प्रकार के चमत्कार पर गायत्री मंत्र के द्वारा होते हैं, जो हमने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष हमारे घर में होते हुए देखा है। ये कोई ज्यादा लंबी बात नहीं है, लगभग 60 वर्ष पुरानी बात है। उसके बाद में लगभग 10 फीट के आसपास उसमें बोरिंग और कराई गई, तब फिर उसमें सही पानी निकला था और उनकी कृपा से फिर उसमें कभी पानी की कमी महसूस नहीं हुई। तो कोई संत महात्मा यदि किसी को आशीर्वाद दे दे या उसके मुंह से कोई वचन निकल जाए तो गायत्री माता उसको पूर्ण करती है। तो इस प्रकार के जीवन में गायत्री मंत्र के अनेक चमत्कार होते हैं। आपने भी अपने जीवन में यदि गायत्री के कोई चमत्कार देखे हो या आपके जीवन में कोई गायत्री के चमत्कार घटित हुए हो तो एक वीडियो बना करके भेजें। हमारी इस श्रृंखला में आपके वीडियो को भी समाहित किया जाएगा और आपके विचारों को उसमें रखा जाएगा। तो आप लोगों के जीवन में या आप लोगों को पता हो कि किसी के जीवन में इस प्रकार की गायत्री की साधना करने से उनके जीवन में अनेक चमत्कार घटित हुए हैं तो उसका वीडियो बना करके जरूर भेजें। तो हम निश्चित रूप से अपने YouTube चैनल में अपने वीडियो के माध्यम से आपकी बात को समस्त हमारे आत्मीय परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज की बात समाप्त। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।